हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम एक और कीटोन की प्रिपरेशन को देखेंगे। कीटोन की प्रिपरेशन एसाइल या एसिड क्लोराइड से किस तरह से होती है, उस पूरे रिएक्शंस को देखेंगे। किन किन रिएक्टेंट से एसिड क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाएं तो हमें कीटोन मिलते हैं, प्लस उनके मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन की खास खास बातें क्या है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। प्यार से शुरू करेंगे, एंड तक जाएंगे हर चीज को डिस्कस करते हुए। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं कह रहा हूं जी, मुझे कीटोन बनानी है, मुझे एक कीटोन की सिंथेसाइज करनी है, कीटोन सिंथेसिस करनी है। मुझे पता है कीटोन का जनरल फॉर्मूला है RCOR, ये मेरे पास कीटोन है। और कीटोन की प्रिपरेशन किससे करनी है, मुझे कीटोन की प्रिपरेशन किससे करनी है, कीटोन की प्रिपरेशन मुझे करनी है एसिड क्लोराइड से। एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से मुझे कीटोन की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर अब एसिड क्लोराइड से या एसाइल क्लोराइड से मुझे कीटोन बनानी हो तो मैं डायरेक्ट उसका रिएक्शन करवाता हूँ, या तो लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रोएट से, या फिर डाइअल्काइल कैडमियम। दो तरीके हैं मेरे पास, समझिएगा इस चीज़ को। मेरे पास दो तरीके हैं कीटोन को बनाने के एसिड क्लोराइड से। अगर एसिड क्लोराइड की या तो मैं रिएक्शन इससे करवा दूं, R2COLi से करवा दूं, R2COLi से रिएक्शन करवा दूं, या R2CD डाइअल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करवा दूं। इससे भी करवा सकता हूं, इससे भी करवा सकता हूं। इन दोनों में से कोई भी एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो मुझे कीटोन मिलेगी, ये बात मेरी क्लियर सिंपल है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा, हमें इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये दोनों के दोनों रिएक्शन, चाहे हम डाइअल्काइल कैडमियम से करवाएं या लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रोएट से करवाएं, दोनों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से चलते हैं। दोनों के दोनों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से चलते हैं। तो ये पूरी की जो पूरी प्रिपरेशन है एसिड क्लोराइड से कीटोन को बनाने की, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, वो मैकेनिज्म फॉलो करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वहां से किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा और मेरे पास कीटोन बनेगी। न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा और मुझे कीटोन मिलेगी। ये बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर। अब बारी बारी हम ये चीज देख लेते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि चाहे मैं लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट लूं, चाहे मैं डाइअल्काइल कैडमियम लूं, दोनों के जो बनाने का तरीका है, दोनों को जो बनाने का तरीका है, शुरू हम एल्काइल हैलाइड से ही करेंगे। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाऊं लिथियम से तो पहले मुझे एल्काइल लिथियम मिलेगा। एल्काइल लिथियम की फर्दर रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड से जब करवाएं तो मुझे मेरा पहला रिएक्टेंट मिलता है, डाइअल्काइल क्यूप्रोएट मिलता है। और अगर उसी एल्काइल हैलाइड की पहले मैं Mg से रिएक्शन करवाऊं, मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाऊं, तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कितनी सिंथेसिस करवा सकते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्दर कैडमियम डाइक्लोराइड से रिएक्शन करवाऊं तो मुझे मिलता है डाइअल्काइल कैडमियम। तो ये बात मुझे समझ आ गई। चाहे मुझे डाइअल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करवाना हो या डाइअल्काइल क्यूप्रोएट से रिएक्शन करवाना हो एसिड क्लोराइड का कीटोन बनाने के लिए, दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल मेरे पास एल्काइल हैलाइड ही होगा। दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल मेरे पास एल्काइल हैलाइड ही होगा। अब इसमें एक खास बात समझते हैं बच्चों। अब इन जो दो मेरे पास डाइअल्काइल क्यूप्रोएट बना है, चाहे मेरे पास डाइअल्काइल कैडमियम बना है, दोनों की खास बात क्या है समझिए। दोनों के दोनों केसेस में खास बात क्या है, दोनों के दोनों केसेस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, दोनों के दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। दोनों के दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। मतलब मेटल की बॉन्डिंग हुई है एल्काइल ग्रुप से, ऑर्गेनिक ग्रुप से मेटल की बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे कॉपर मेटल है, यहाँ पे कैडमियम मेटल है, कॉपर मेटल है, कैडमियम मेटल है। अब मुझे पता होता है, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात यहीं से आप बात समझिए। इंटरेस्टिंग बात ये है, मुझे ये पता है कि जो मेटल होता है, कोई भी मेटल हो, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो उससे दूर भेजता है, तभी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे लेता है। उसके बाद 1 2 3 कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उससे 1 2 3 4 कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जब वो उन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, जो इलेक्ट्रॉन ईजिली छोड़ देता है, तो वो नोबल गैस बनती है। इसलिए उनका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं।
तो इस केस में भी जो कॉपर है वो भी इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप पे छोड़ेगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ेगा अल्काइल ग्रुप पे। दोनों केस में कॉपर भी और कैडमियम भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अल्काइल ग्रुप पे, कैडमियम भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अल्काइल ग्रुप पे। तो दोनों के दोनों केसेस में समझिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, चाहे मेरे पास डाई अल्काइल क्यूप्रेट है चाहे डाई अल्काइल कैडमियम है, दोनों के दोनों केसेस में मुझे R नेगेटिव मिलता है, R नेगेटिव मिलता है, अल्काइल एनाइन मिलती है, R नेगेटिव मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन R के ऊपर छोड़े जा रहे हैं, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो R नेगेटिव ही मुझे मिलता है, R नेगेटिव ही मुझे मिलता है, यहाँ पे भी R नेगेटिव ही मुझे मिलेगा। दोनों के दोनों केसेस में R नेगेटिव मिलने से मुझे फायदा क्या हुआ? दोनों के दोनों केसेस में R नेगेटिव मिलने का मुझे फायदा क्या हुआ? मुझे फायदा ये हुआ कि ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। मेरे रिएक्शन के लिए चाहे मैं इसको यूज करूं चाहे इसको यूज करूं, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बात मेरी क्लियर होगी, ये बात मुझे समझ आ गई। अब इसके मैकेनिज्म तो बहुत ही सिंपल है, समझिए। ये मेरे पास R नेगेटिव है, ये मेरे पास R नेगेटिव है। R नेगेटिव क्या एक्ट कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। R नेगेटिव एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब R नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, R नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास कोई भी नहीं रखना चाहता, उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए अगर मैं उसको एसिड क्लोराइड की बात करूं, मेरे पास है RCOCl, मेरे पास है RCOCl। अब इस कंपाउंड को जब मैं देखता हूं, यहां पे है कार्बन, यहां पे है कार्बन, यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पार्शियल नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, दोनों में से मुझे पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रही है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रही है। और इसके ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, इसके ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए सबसे बेस्ट जगह क्या है? सबसे बेस्ट जगह है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, वहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा। जिसको जरूरत होती है किस चीज की, उसी को तो दी जाती है, उसी को उसको वैल्यू पता है। अब इस कार्बन को वैल्यू पता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो खींचे जा रहे हैं। तो ये R नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, R नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे। जैसे ही कार्बन को अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे ही कार्बन को अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिले, तो वो क्या कहेगा? वो क्लोरीन को कहेगा भाई अब मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो अपन एक काम करो, अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर ही चले जाओ, अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस ही चले जाओ। मैं R के साथ बॉन्ड बना लूंगा, मैं R के साथ बॉन्ड बना लूंगा। तो R के साथ बॉन्ड बनाने से क्या होगा? अब समझिए, R पहले से लगा हुआ है, इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया, इस R के साथ क्लोरीन निकल गई बाहर और मेरे पास बन गई कीटोन। ये है मेरी कीटोन और मेरा ये कंप्लीट रिएक्शन। अब मुझे समझ आ गया पूरे नेट शेल में, ये पूरा का पूरा रिएक्शन मुझे समझ आ गया। एसिड क्लोराइड की चाहे मैं डाई अल्काइल क्यूप्रेट से रिएक्शन करवाऊं, डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करवाऊं, मुझे मिलेगा R नेगेटिव ही, जो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन, R नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन को। क्लोरीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, हेलोजन जो होते हैं बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो हमारे पास बनता है कीटोन। यहां तक बात पूरी क्लियर होगी। और एक चीज और इसमें हमें पता चली थी कि चाहे मैं कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाऊं जिसको मुझे कीटोन बनानी हो, तो मेरा रिएक्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है? अल्काइल हैलाइड से ही मेरा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो था बच्चों पूरा का पूरा लेक्चर। इसमें कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक